अस्सलाम वालेकुम। सोशल यूथ कराची की जानिब से ज़ुबैर अहमद का सलाम। आपको आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 28वीं सहरी पे खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे रमज़ान हमने आपको इसी तरह लाइव रखते हुए हर सहरी की हमने आपको अपडेट दी है। और इसी तरीके से हम आपको आज भी जो आज का जो है हमारा मेन्यू है, आज के जो हमारे मैसेजेस है, वो हम आपको अपने सोशल प्लेटफॉर्म से आपको ज़रूर लेके चलेंगे। और सबसे पहले वही आपको मैं शुरुआत इस बात से करूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है सोशल यूथ कराची को। और उन सब का बेहद मशकूर हूँ जो हमारे साथ वीडियो से जुड़े रहे हैं, हमारे हमसे लाइव रहे हैं। उनका बहुत से लोगों ने हमें बताया भी है कि हमने किस तरह से इम्प्रूवमेंट लानी है अपने काम में, अपने चीज़ों में। और जिन लोगों ने बाकायदा हमारी वीडियो को सराहा है, लाइक्स किए हैं हमारी वीडियो को, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन सब के काम को सराहा। तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस रमज़ान में हमने बखूबी 27 रोज़े हमने अब निपटाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम 28वें रोज़े पे आज स्टैंड कर रहे हैं। तो इससे हम अब मज़ीद अपने प्रोग्राम को आगे लाइव लेके चलते हैं। और कुछ चीज़ों को मैं आज सबसे पहले मेन्यू को मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारे पास जो शहरी का मेन्यू है वो चिकन आलू है, चिकन आलू सालन है। उसको एज़ यूजुअल हमारे जो है इमरान भाई जो है बखूबी अपने 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 वही अपने खुशी से अपने जो भी आप समझते हैं कि अपने हिसाब से उन्होंने जैसे आप पूरे रमज़ान उन्होंने अपनी मेहनत अपनी खुशी से बनाने की कोशिश की। हर मेन्यू को बखूबी उन्होंने तरीके से बनाया, सर्व किया है। हमारे शहरी नुमाइंदगान को जितने भी हम जिन लोगों को मुस्तहिकीन को शहरी पहुंचाते हैं उनकी तरफ से कोई शिकायत भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से उन्होंने हर काम को हर खाने को, हर मेन्यू को इसी तरीके से रखा है कि जिस तरीके से एक हर आम आदमी हर घर में जो है लेके पकाता है, अपने लिए करता है। और हर चीज़ का उन्होंने बहुत बखूबी ख्याल रखा है कि चाहे छोटी से छोटी कोई चीज़ हो, नमक हो, मिर्च हो, मसाला हो, या फिर कोई भी आप समझते हैं कि हर चीज़ को मतलब उन्होंने बारीकी से लेके चले हैं कि चाहे वो मसाले जैसे तेल है। और हमारे साथ जो और हमने इसी तरीके से रोटियां जो हमारी आती हैं उसको भी हमने क्वालिटी के हिसाब से हमने देखते रहे हैं, उसको भी मैनेज करते रहे हैं कि भाई किसी को भी अगर रोटी में मसला है या फिर सालन में मसला आया है, किसी को हमारे लिए कोई भी खाने पीने में कोई मसला हुआ है तो उनसे भी हम आगाही वक्तन फ़वक्तन लेते रहे हैं कि अगर कोई शिकायत है हमारे खाने में, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो भी हमें बाकायदा बताते रहें। इसी तरह अभी मैं स्टार्ट लेता हूँ अपने वॉलंटियर से। इमरान भाई के पास भी लेके चलेंगे, ज़िशान भाई के पास भी जाएंगे और बाकी दीगर हमारे वॉलंटियर्स के पास भी जाएंगे कि जो आज का मेन्यू का भी आपको बखूबी बताएंगे और साथ ही साथ आपको अपने मैसेजेस से आगाही देंगे। चले आए, मैं सबसे पहले मैं आपको जो पकाई के मराहिल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो बनाने के मराहिल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे, जारी सारी हैं। जैसे ज़िशान भाई हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे साथ लाजिम बात है कि हम लोगों का वही काम है कि एज ए टीम वर्क हम काम कर रहे हैं। जो जिसका वो होता है, जिसके लिए जिस जगह ज़रूरत होती है वहाँ पे बंदा उस काम में लग जाता है। तो इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास आलू गोश्त का जो सालन है वो आज तैयार किया जा रहा है शहरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब इस स्टेज पर हैं, इस टाइम पर हैं कि अब हमारे लिए ये बनाना इतना वो नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हम लोग इख्तिताम रमज़ान है तो उसमें हमारे लिए जो भी अब मेन्यू वगैरह हम डिसाइड रखते हैं तो वो उसमें कुछ ना कुछ लाजिम बातें सोचा जाता है, कहा जाता है कि भाई आज हमने रखना है। कल भी हमने कौरमे का इंतज़ाम रखा। कोशिश हमारी यही होती है कि हम अच्छे से अच्छा मेन्यू रखें ताकि लोगों को, मुस्तहिकीन को भी अच्छे से अच्छा खाने को मिले और उनका दिल मुतमईन हो हमसे, सोशल यूथ कराची से, कि ताकि
उनके दिल से एक दुआएं निकले आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कि जो जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने रमज़ान भी सपोर्ट किया है, और पिछले अरसे जो भी हमने पिछले अरसे हम लोगों ने जो भी हमने सहरी का या इसके अलावा दीगर हमने अपने एक्टिविटीज़ को पूरा किया है, चाहे वो रमज़ान की एक्टिविटी हो, चाहे वो ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर राशन का मसला हो, या फिर किसी के शादी ब्याह का मसला हो, किसी की मेडिसिन का, किसी की इलाज का मसला हो, तो हर किस्म का भी हमारे पास जो जो हमने एक्टिविटीज़ प्रोसेस की हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाया तकमील तक पहुँचाया है। और ये लाजिम बात है कि ये एक अकेले का काम नहीं होता, ये पूरे एक टीम वर्क होता है जिसको हम लोग एज अ टीम लेके चलते हैं, एक दूसरे से मशवरे करते हैं, और बाकी हम लोगों को कोशिश ये करते हैं कि मुस्तहिकीन तक वक्त पे और ज़रूरत के वक्त जो है टाइमली इसको पहुंचा सकें। उसका अगर इलाज हो तो इलाज करा सके, किसी की शादी ब्याह का मसला हो तो उसको भी हल कर सके। ठीक है, चलें आज हमारे वही बेहतरीन हमारे जो है लाइव स्पीकर, मैं इनको बोलता हूँ, ये हमारे स्पीकर हैं। ये जब भी मैं इनके पास आता हूँ इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, तो वो लाजिम आता है कि एक खुशी है जो हम लोगों के काम करने में भी होती है, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे किसी बेदिली से या फिर कोई ज़बरदस्ती हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा हर वॉलंटियर्स अपने दिल से, अपनी मर्ज़ी से, अपने खुशी से यहाँ काम कर रहा, तो कोई इसमें हमारे लिए कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो भी है हम आपके सामने इसी वजह से हर चीज़ दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से काम किया जाता है बहुत अच्छा और फ्रेंडली माहौल भी होता है, हंसी मजाक भी होता है, और साथ साथ हम काम भी कर रहे होते हैं। तो चलते हैं हम अपने ज़िशान भाई के पास, जो आज लाइव जो है जो वीडियो कॉल्स का जो आपसे लाइव सेशन रखना था वो उन्होंने मुझे दिया है। खुद उन्होंने कहा कि आज मैं बनाने की उसमें जाऊंगा, तो मैंने बोला कोई मसला नहीं है, हम हाजिर हैं आपके लिए, आप जैसा बोले हम हाजिर। आज देखें वो खुद लगे हुए हैं, कभी मैं लग जाता हूँ, कभी नुमान भाई लग जाते हैं, कभी जावेद भाई, कभी कलीम भाई लगे हुए होते हैं हमारे साथ। जो जो वॉलंटियर्स मौजूद होता है हर कोई बनाने के मराहिल में अपना हिस्सा लाजमी करता है, ताकि सबको एक अंदाज़ा भी हो कि बनाने में भी किस तरीके से मेहनत की जाती है। जी ज़िशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जुबैर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िशान भाई, इख्तिताम में रमज़ान भी है, और साथ ही साथ हमारे पास जो है जो पूरे रमज़ान हमने जिस तरीके से काम को किया है, आप लाजिम बात है हम सबसे मैसेज ले रहे होते हैं। आज आप अपना एक मैसेज दें कि आपने इस पूरे रमज़ान में आपने क्या इसमें कोई नई चीज़ देखी, या कोई नई चीज़ आपको कुछ भाई है, या फिर आप समझते हैं कि ये मैसेज जो है हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को बताया जाए, पहुंचाया जाए। तो आप कुछ बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो तमाम देखने वाले हज़रात से जो कराची के प्लेटफॉर्म से ज़िशान भाई का बहुत सलाम, बाला सलाम। जैसे कि जुबैर भाई ने एक मैसेज रिकॉर्ड करने की बात की है, तो आज जो मैंने आपको लाइव सेशन दिया उसका लाइव सेशन की वजह ये थी कि जो बेफस से इमरान भाई यहाँ पर खड़े हुए इस चूल्हे के आगे, इस पतीले गर्मी के आगे, बिल्कुल इस देख के आगे, जो एक तपिश का अंदाज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इसके पहले भी मैं ले चुका हूँ। आज आपको लाइव सेशन देने का सिर्फ मेरा मकसद इतना था कि यार हम भी ज़रा रियलाइज़ करें कि उस बंदे की एफर्ट कितनी है, उस बंदे का जज्बा कितना है, उस बंदे की हिम्मत कितनी है, जो रात 10 बजे से लेके 2 बजे तक रात के वो खड़े हुए होते हैं, अपने एक पाँव पे खड़े होते हैं, टीम की हर बात पे लब्बैक कह रहे होते हैं। अगर टीम की जानिब से कोई ये कहते हैं कि यार उम्मत मुस्लिमा के लिए आज ये करना चाहिए, तो वो उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं, वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल करना चाहिए। जैसा कि आज हमने फिर आलू गोश्त का एहतमाम किया, चिकन आलू गोश्त का एहतमाम किया। ये भी एक हमारी उम्मत मुस्लिमा में से जो हमारे मुस्तहिक घराने हैं उनमें से कुछ घरानों की फरमाइश थी कि भाई आपका आलू गोश्त जो है बड़ा दमदार है, और दाल तो फिर उससे भी ज़्यादा दमदार है, लेकिन आज अगर मुमकिन हो तो आप आलू गोश्त का एहतमाम करें। मशवरा हुआ दिन में, जो हमारा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्लेटफॉर्म पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मशवरा हुआ, मशवरे के बाद अमल किया, अमल करते हुए आप लोग आपको दिख भी रहे हैं। दूसरी बात कि मैसेज रिकॉर्ड कराने वाली बात है, एक तो आपको मैंने बताया कि जब इंसान किसी चीज़ को देख रहा होता है तो उस वक्त वो उसकी इतनी जजमेंट नहीं कर रहा होता, जब वो उसको जाके खुद फील करता है। तो इस वक्त जो मैं खड़ा हुआ हूँ तो वाकई में इमरान भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान भाई को मेरा जो सलाम है, जो माशाल्लाह पहले रमज़ान से अब तक लगे हुए हैं, अभी भी
पीछे नहीं हटे, सब कुछ भी उन्होंने ही किया। मैं उनका अभी हेल्पिंग हैंड हूँ भाई। उनकी हिम्मत है, ये अल्लाह पाक उनके ये जज्बे को, जोश को और ऐसी कायम धायम रखें, उनमें और हिम्मत दें और सलाहियत दें। और सबसे मेन जो मेरी हर वीडियो में दुआ होती है इमरान भाई के लिए, वो ये एक ही होती है कि अल्लाह पाक ने जो उनको इस जायके से नवाजा है, ये इनके हाथ में लज्जत हमेशा कायम दायम रहे। मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा ऐड और करूँगा कि ज़ीशान भाई ने ये तो बहुत अच्छी बात की कि इमरान भाई के ही मतलब हमारे लिए मेन जो हमारे साथी हैं वो ही इमरान भाई हैं, जो जिनकी बदौलत हमें इतना लजीज खाने को मिलता है, तैयार होता है, हमारे आगे मुस्तकिन तक जाता है। लेकिन मैं इसमें ऐड ये करूँगा कि सिर्फ इसी रमज़ान नहीं, जितने भी हमने रमज़ान हमने अपनी सहरी को बखूबी निभाया है, वो इन्हीं की ही काविशों की वजह से ही हमने अपने इस अमल को तकमील तक पहुँचाया है। तो इनका बहुत बहुत मैं लाजिम आते ज़ीशान भाई, हम लोग इनका जितना वो करें, थैंक्स करें, उतना कम होगा, क्योंकि इनकी ही बदौलत हम आज अपना स्टैंड ले रहे होते हैं। हम आपको आगे तक बता रहे होते हैं कि किस तरीके से हम लोगों की इस मेकिंग को हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो बहुत भाई ऐसी है, इमरान भाई का हमारे अलीमान सिद्दीकी भाई का एक मेन किरदार है इसमें, इस प्लेटफॉर्म में एक उनकी मेन जान है, समझ लें। अली इमरान भाई सोशल कराची की बैकबोन है भाई। अली इमरान भाई की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अली इमरान भाई के जरिए अल्लाह पाक ने एक ये सिलसिला बनाया हुआ है, ये तवज्जुह अल्लाह पाक चला रहा है। उनकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम जो है वो लब्बैक भी कहती है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना सबसे, वो ये है कि माशाल्लाह पहले रमज़ान से वो अब तक लगे हुए हैं, बिला किसी गर्ज के, बिला किसी मकसद के। बाद मकसद क्या है? उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करना। इमरान भाई का मुझे एक मैसेज और बहुत अच्छा लगता है, जो कि मेरे दिल को भाता है। उनका मैसेज सिर्फ एक ही होता है कि आप अगर घर में 10 अफराद का खाना बना रहे हैं तो एक 11 ऐड कर लें, कोई आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा, आप अपने अतराफ में सपोर्ट करें। तो उनकी थिंकिंग ये है और उनका जज्बा ये है, ये सब देखने वाली बात है, इस पर अमल करने वाली बात है, इस पर सोचने वाली बात है। और इसके इनके साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए दिल इसीलिए मुतमीन होता है कि नहीं यार, इमरान भाई की ये जो सोच है एक अच्छी सोच है। पहले रमज़ान से, जैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले रमज़ान से 28 रोज़ तक खड़ा होना भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है में। और फिर सबसे मेन किरदार इमरान भाई की जो सोच होती है वो ये होती है कि यार जिस उम्मत मुस्लिमा को ये चीज़ सोच रही है ना, उसका पेट खुश होके खाए, वो खुश होके नहीं खाए। जब इंसान का पेट खुश होके खाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक खुश होके खाता है। सहरी देने का, दुआएं भी निकलती, अफ्तार ड्राइव देने का मकसद ये होता है कि दिया, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी के बारे में ऐसा गलत नहीं कह रहा, अगर किसी हजरात को गलत लगे तो मैं पहले से माजरत कर लेता हूँ। तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। एक बात ये होती है कि यार दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन इमरान भाई का यहाँ मेन रोल ये है कि यार दिया, लेकिन इस नज़रिए से दिया कि उसका पेट खुश होके खाए। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है, ये बहुत बड़ा किरदार है इमरान भाई का। इसके लिए पूरा सोशल कराची का प्लेटफॉर्म जो है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और अल्लाह से दुआ वो है कि अल्लाह पाक इस जज्बे को उनके ऐसे कायम दायम रखे। बाकी देखने वाले हज़रात से क्या मैसेज है? यही मैसेज है, देखते देखते आज अल्हम्दुलिल्लाह 28वीं सहरी लग गई है, कल 29 होगी, कम पेश भी 30 भी हो सकती है या चांदार भी हो सकती है। तो इस रमज़ान में जितने हम रमज़ानों से एक्टिविटी करते आ रहे हैं, इस रमज़ान में जो हमने हालात देखे हैं, अल्लाह माफ़ करे, बस भूलना नहीं चाहिए भाई, बहुत बुरे हालात हैं। एक आज सामने छोटा सा मैसेज आपको एक और देता हूँ कि मैं नदीम भाई, जैसे हम लोग डेली बेस पे परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो जो टमाटर हम 100 रुपये का 2 किलो 2.5 किलो ले रहे थे ना, आज वो हमें 1.5 किलो मिला है। क्यों मिला? 28वीं सहरी लग गई है, कल 29वीं है, उसके बाद ईद है। ये हमारा अली है भाई, ये हम उम्मत मुस्लिम है, हमारे लिए ये किरदार हमारे पीछे से चलता आ रहा है। तो खैर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह 28 रोजे पूरे कराए, इंशाल्लाह 29 भी होंगे। और अल्लाह पाक इस प्लेटफॉर्म को ऐसे कायम दायम रखें। सपोर्ट करने वाले हजरात का भाई बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के ताबन की बदौलत हम 28 रोजे चले हैं, इंशाल्लाह 29 भी चलेंगे और आगे भी चलेंगे। और जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको हमारे पेज पे दिख रही होती है। हम लोग जो है एक सदा लगाते हैं, बाकी पूरा करने वाली रब की ज़ात है और हमारे ताउन करने वाले हजरात हैं। हम बीच में एक सदा लगाने वाले हैं रब के, उन लोग अपनी अर्जी डालते हैं, अल्लाह पाक उसको पूरी करते हैं। हम बीच में जो अमानत आ रही होती है वो वहाँ पे डिलीवर करते हैं। यही मैसेज है रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, आपने, मैं कहता हूँ कि जो मैसेज हमारे उम्मत को पहुँचाया है, तो लाजिमत है देखने वालों को, सुनने वालों को लाजिमत है, ये चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो लाजिमत है उनको एक मैसेज भी कन्वे हो रहा है। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि इस साल
के बाद जो अगर हमें अल्लाह ने तौफीक दी अगले साल अगर हम इसी तरीके से करें तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है, अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे पास जो टीम है इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा टीम बढ़ेगी और हमारा काम इससे अच्छा और किया जाएगा। अच्छा, ज़ीशान भाई ने जो हमें कहा कि एक मैसेज हमें दिया कि वो ये कि ज़ीशान भाई का कि भाई इमरान भाई की जो मेहनत थी, लाजिम बात है इमरान भाई पहले रोज़े से लगे हुए हैं, पहले रमज़ान से लगे हुए हैं, सहरी का जिस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन सहरी बनाने के साथ साथ सहरी बनाने के लिए एक सोच भी थी। तो उस सोच को देने वाले हमारे एक और सीनियर साथी हैं जो मैं जिनको कहता हूं कि वो फाउंडर ऑफ सोशल यूथ कराची हैं। तो आइए मैं उनके पास लेके चलता हूं जिनकी सोच की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पर हैं, इस स्टैंड को हम कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को हम कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान जावेद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई, आप लाजिम बात है कि डेली आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं लाइव सेशन में, तो आप कोई ना कोई अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं। तो 28वें रोज़े पर अब हम आ गए हैं, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगले साल के लिए आपके जहन में और कोई इस साल जो गुजर रहा है इसके बाद के आगे की कोई प्लानिंग है, सोची भी है या इसी तरीके से रखना है, या क्या उसमें कोई आपने कुछ प्लान किया है? अगर आप डिस्कस करना चाहें बिल्कुल आप हमारे देखने वालों को बताएं कि क्या नया हो सकता है या फिर क्या ज़रूरत है हमें आगे के लिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम वीडियो देखने वाले को मेरी जानिब से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कराची के प्लेटफॉर्म से एक अदना सा वर्कर हूँ, मैं मेंबर हूँ, आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ पिछले गुज़श्ता 5-6 सालों से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जो है इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, हम लोग साथ रहती है। एक कॉल पे मेरे ये लोग लब्बैक कह रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, रुमान हो, ज़ुबैर भाई हो, हमारे इमरान भाई हो, खलीम भाई है, निशान हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कॉल से वॉइस डालता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, तो यहाँ से लब्बैक का मैसेज आ जाता है। सही दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह 28वीं शहरी हम इंतजाम कर रहे हैं। आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था यहाँ, तो शहरी की कटिंग के मामला में देख रहा था, तो कटिंग कर रहा था, तो मस्जिद साथ ही मस्जिद है, जैसा कि आपको बताया गया कि ये सेटअप के साथ एक मस्जिद है। तो मस्जिद में एक इमाम साहब बयान कर रहे थे, तो बयान में उन्होंने एक चीज़ फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ज़िंदगी के लिए जो ना दुआ नहीं करी, कि अपने लाइफ के लिए दुआ नहीं करी कि मुझे अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हर साल वो एक दुआ करते थे। वो अपनी ज़िंदगी में पूरे साल में सिर्फ 3 महीने के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे 3 महीने की ज़िंदगी ज़रूर दे। वो 3 महीना रजब का है, शाबान का है और रमज़ान मुबारक का है। तो मेरे भी आज वीडियो देखने वाले तमाम लोगों की तरफ से अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अगला रमज़ान भी नसीब करे, ताकि इस तरह के जो काम चल रहे हैं और इस तरह के जो इबादत लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इबादत में मशगूल रखे और नेकियां समेटने का तौफीक दे। दूसरी बात ये करूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 88वीं शहरी है और चिकन आलू का सालन है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। कल हो सकता है कि हमारी तरफ से आखिरी शहरी का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि अगर कल चांद निकल जाता है और तो फिर उसके बाद परसों कल की शहरी बिल्कुल हम लोग करेंगे, तो फिर वो हमारा शहरी का जो सेटअप है वो क्लोज हो जाएगा, इख्तिताम पे आएगा। सही। आगे के जिस तरह आपने पूछा कि आगे के क्या मराइल हैं, तो आगे जैसे कि आपको पता है कि 2 महीने के बाद ईद उल अज़हा है। उस ईद उल अज़हा में हम वक़्फ़ कुर्बानी के मामला के देख रहे होते हैं, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कई सालों से वक़्फ़ कुर्बानी का सिलसिला भी चलता हुआ है, तो इंशाल्लाह वक़्फ़ कुर्बानी भी करेंगे। इसके अलावा जो 2 महीने का गैप है, इसके दौरान अगर कोई केसेस हमारे पास आते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, हमारे शोबाजात के हवाले से अगर कोई कंसर्न है, कोई केस हमारे पास आएगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे और तमाम अपने मुखैर हज़रात से गुजारिश करेंगे कि आप लोग उससे केस के अंदर उससे हमारी जो हमारी रिक्वेस्ट है उसके साथ हमारे साथ ताउन करें, ताकि हम उस केस को ऐसे तरीके से निपटा सकें। तो हमारे देखने वालों को जो ये रिक्वेस्ट है वो किस तरीके से मिल सकती है? कि जैसे हाँ, ये तो आप रिक्वेस्ट कहाँ पे आप मैसेज कर रहे होते हैं कि देखने वाले भी अगर किसी को मदद करने की ज़रूरत है तो वो किस तरीके से हमें हमारे तक पहुँचे, हमसे रब्ता कर सके, वो क्या बेस्ट तरीका हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये करूँगा कि हमारा सोशल यूथ के जो पेज है फेसबुक के ऊपर, उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास मौजूद है। सही। सबसे मेन चीज़ ये है कि उसमें हमारे पेज के ऊपर जो फेसबुक का पेज है उसमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है, जिसमें खास करके मेरा अपना कॉन्टेक्ट नंबर है और हमारे सीनियर साथी इमरान भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है। तो
उस नंबर पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक के ऊपर जो मैसेंजर का ऑप्शन आता है, जो हमारा मैसेंजर का सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ पर हमें मैसेज करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये है कि आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जो भी केसेस हमारे पास आते हैं वो हम अपने पेज के ऊपर अपलोड भी करते हैं। आप वहाँ से भी इस पर अपना पेज से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस केस को देखकर। सही है जावेद भाई, आपने हमेशा की तरह हर दिन की तरह आपने मुनफरिद बात की है, कोई ना कोई नई बात को हमारे देखने वालों के सामने लेकर आए हैं और हमें आगाही दी है। और हम बखूबी वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि लाजिम बात है कि कोई दिन हमारे लिए ऐसा नहीं है कि जिसमें हम अपने करने वाले जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी मद में हो, तो उनके लिए हम ना सोचें और हमारे पास जितनी रिक्वेस्ट आ रही है हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें हर रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए तौफीक दे और हमें इतना वसी और इतना हमें वो क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हमें इतना माली इमदाद कर दे हमें हर तरीके से, ताकि हमें ताउन आप लोगों का एक सपोर्ट हमें मिल जाए। अच्छा जितना आप कर रहे हैं लाज़िमत अल्लाह ताला उसको कबूल करे। और इसके अलावा मज़ीद जो रिक्वेस्ट हमारे पास हैं पेंडिंग में आ रही हैं, हम उसको भी ऐसे तरीके से पूरा कर सके। तो ये आपका जावेद भाई बहुत ज़बरदस्त आपका वो है। आगे के लिए भी मैसेज है कि सिर्फ हम रमज़ान के अलावा भी अब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए रेडी बैठा हुआ है कि 2 महीने बाद हमारे पास कुर्बानी का सिलसिला है, तो उसके लिए भी हमें अभी से ही अपना सर जोड़ करके बैठना है। हमने अब रमज़ान के बाद उसके लिए हमने अपनी तरतीब बनानी है ताकि हम उसको लाहे अमल तक लेकर आ सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका आज इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखा आपने व्यूअर्स, हमारे पास जिस तरीके से काम चल रहा है और हमारे पास हमारे वॉलंटियर्स ने आपको मैसेज दिया है, तो उसका आप लोगों का बेहद शुक्रिया, देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे पास देखने वाले हैं, बहरहाल मेरे पास एक मेरे सीनियर साथी रह गए थे, मैं उनको भी इसी वजह से इख्तिताम नहीं करता, मैं अब सीनियर साथी के पास फ़ौरन लेके चलता हूँ आपको। अली इमरान भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी अली, मैं उनके पास आपको लेके आ रहा हूँ। अली इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अली इमरान सिद्दीकी का सलाम। अली इमरान भाई मैंने 3 से 4 सहरी के लिए जो है मैंने उसमें लाइव सेशन किए हैं, ज़्यादातर जिशान भाई करते हैं। इस 3 से 4 सेशन में फ़र्स्ट टाइम आपने एक मुस्कुराहट दी है, तो मैं सबसे पहले उसकी मुस्कुराहट की वजह जानना चाहूँगा, बाकी आप अपना कोई मैसेज देंगे बिल्कुल तो मैं उसको हम लोग सुन रहे हैं। एक जो सहरी का एक बेड़ा हम लोगों ने उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज 28वीं शब है और सही आज तक बड़े एहसन तरीके से अल्लाह पाक ने ये सारे काम करा दिए। सही, तो इस पर रब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा काम उनसे करवा दिया। सही। तो अली इमरान भाई, जैसे हम अभी जिशान भाई हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि आपकी पहले रमज़ान से या आपकी जो लाजिम बात है कि आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, वो आपने बिला झिझक, बिना किसी रोके टोके, बिना किसी गैप के आपने बखूबी निभाया है। और सिर्फ इसी साल नहीं, इसी रमज़ानुल मुबारक नहीं, पिछले हमने जिस रमज़ान से हमने शुरू किया है उस रमज़ान से लेके आज तक के रमज़ान को आपने बखूबी निभाया। तो इस जज्बे को आप अपने लिए क्या समझते हैं कि इस जज्बे का आगे देखने वालों को, सुनने वालों को कुछ मैसेज मिल रहा है कि आप किस तरीके से इस जज्बे को आप लेके चल रहे हैं और किस तरीके से आगे के लिए हम लोगों के लिए एक मैसेज होना चाहिए? इसमें यही है कि पूरे टीम वर्क है। सही। और इस टीम वर्क की वजह पे काम हो रहा है और माशाल्लाह तमाम साथी जो हैं उनकी वजह से ये काम मैं खुद भी कर पा रहा हूँ, वरना अकेले तो मैं खुद कुछ नहीं हूँ। और आज के दिन में एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सोशल यूथ का साथ दिया, जिन्होंने फंड्स की फराहमी की, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर मैं अपने क्लास फेलोज़ का, जो मेरे क्लास फेलो हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से माशाल्लाह आज मैं इस काम को भी तकमील पहुँचा सका हूँ। तो उन सब का बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का। और फ़र्दन नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, तो माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा काम किया अपने अपनी जगह पे, उन सब का शुक्रिया। और ख़ासकर मैं अपने टीम वर्कर जो मेरे साथ हैं सोशल यूथ के, जावेद भाई, नदीम भाई, निशान है, नुमान है, खुद आप ज़ुबैर भाई है, कामरान हिदायतुल्लाह है, और भी बहुत सारे साथी हैं जो नए हैं, तो उन सब को शुक्रगुजार हूँ कि उन सब के साथ की वजह से मैंने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया,
वरना अकेला बंदा खुद कुछ नहीं। जी, अली इमरान भाई, आपने जो एक मैसेज दिया है कि देखें, चाहे आपके पास जिम्मेदारी कुछ भी हो जिस तरीके से दी गई थी, लेकिन आपने एक टीम वर्क बताया, तो एज अ टीम वर्क ही हम लोग इस काम को पूरा कर सकें। अली इमरान भाई भी एक मैसेज उन्होंने ये पहुंचाया है कि चाहे वो कोई भी काम उनको टास्क दिया जाए, वो एज अ टीम वर्क नहीं हो सकता, टीम के बगैर नहीं हो सकता। एक अच्छी टीम की लाजिम बात है, हर काम में ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे साथ एक हमारे साथी ऐड हो चुके हैं, कलीम भाई, जो हमारे लिए हो चुके हैं भाई, मतलब हमारे लिए उसकी वजह ये थी सही। कि हम बजाते खुद पूरी टीम, सोशल यूथ की पूरी टीम इस वक्त अली इमरान भाई को खास तौर से खिराज तहसीन पेश करती है, क्योंकि जिस लगन, जिस मेहनत, जिस टाइमिंग के साथ, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिली को सबसे ज़्यादा वाइफ की सपोर्ट, बच्चों की सपोर्ट, कि कभी उन्होंने किसी हवाले से वो नहीं किया। हम लोग कहीं जाना आना हुआ, हम कहीं चले गए, आ गए, कहीं भी हमने काम लेट कर लिया, लेकिन अली इमरान भाई वक्त पर यहाँ मौजूद होते थे और उनका पूरा काम निपटा करके जाते थे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इनकी फैमिली का। सबसे ज़्यादा खिराज तहसीन पेश करती है पूरी सोशल की टीम अली इमरान भाई को, फिर जावेद भाई को। जावेद भाई का भी किरदार इसमें बहुत अहम है, इनकी फैमिली का किरदार बहुत अहम है। वाइफ की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा भाभी ने सपोर्ट की। इस हवाले से हम पूरी टीम जो है पूरी फैमिली को सपोर्ट के हवाले से खिराज तहसीन भी देते हैं। और अली इमरान भाई के लिए जितनी भी क्लैपिंग कह लें, जितनी भी दाद कह लें, वो कम है। वो कम है, बिल्कुल। उन्होंने इस काम को निपटाया है और इसको पाए तकमील तक पहुँचाया है, और पूरी सोशल की टीम उनकी गर्विदा है, उनका एहसान मानती है कि वाकई में उनके अगर वो नहीं होते तो उनकी बदौलत के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते थे। हम आज इस स्टेज पे नहीं होते अगर उनकी सपोर्ट हमें हासिल नहीं होती। ये तो आपने बिल्कुल बिल्कुल इसके एक्यूरेट। साथ-साथ मैं तमाम उन देखने वालों का, सुनने वालों का, उन फंडेड पर्सन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया माशाल्लाह से, और आगे भी इंशाल्लाह ताला कोऑपरेट करेंगे। ये सिर्फ यहाँ तक का काम नहीं है, उसमें तमाम लोगों की फ़ंड शामिल थे, जिसमें कुछ ने कम दिए, कुछ ने ज़्यादा दिए, कुछ ने नाम बोल दिया, कुछ ने बोला किसी का नाम नहीं लेना, हर एक की अपनी अपनी एक थिंकिंग थी। उसमें हमारे साथ तमाम लोग शामिल थे, जिस तरह से जिससे कंट्रीब्यूट हो सका उसने किया। किसी ने सामान की मद में कर दिया, किसी ने परचेजिंग की मद में कर दिया, किसी ने गोश्त की मद में कर दिया, किसी ने रोटी की मद में कर दिया कि 2 दिन की रोटी हमारी तरफ से, 4 दिन की हमारी तरफ से, 1 दिन की हमारी तरफ से, आधी रोटियों का सेटअप हमारी तरफ से, जिसकी जो जो साहिब हैसियत था उसके मुताबिक उसने किया। किसी ने बहुत ज़्यादा कर दिया माशाल्लाह से। ये सब अल्लाह ताला के दायरे इख्तियार से था कि अल्लाह ताला ने उनको वुसअत दी थी। अल्लाह ताला इनके इस कार्य खैर को कबूल फरमाए, आमीन, आमीन। दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लिए आसानी के मामला फरमाए। सोशल यूथ की पूरी टीम उन तमाम हजरात की भी शुक्रगुजार है और हमेशा रहेगी, जिनके वजह से आज ये काम पाए तकमील को पहुंचा है। आज हम इस मुकाम पे थे कि उन 200 अफराद के लिए हम खाना बना सकते थे। उन 200 अफराद तक बआसानी ये रोज़गार के मौके के मुताबिक ये चला गया, खाना उनको मिल गया। वो तमाम अफराद देखने वाली इस बात को कहेंगे कि खाने का टेस्ट कैसा था। और दोबारा ये कहूँगा कि सोशल यूथ की तमाम टीम अली इमरान भाई का, जावेद भाई का और खुसूसी तौर पर उन फंडेड पर्सन का देखने वाली फैमिली इसके शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हर लम्हा ब लम्हा हमारे साथ खड़े रहे, तभी हमें यह कामयाबी हासिल हो सकी। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, ये हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी है। इसको लफ्ज़ों में बयान करना शायद मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन सी चीज़ है। और मैं एक और रिक्वेस्ट ये करूँगा कि कल हम जो है वो जो सेरी कर रहे हैं, आखिरी सेरियाँ हमारी चल रही हैं, हो सकता है परसों आखिरी हो जाए, हो सकता है जुम्मे को एक दिन हमें मिल जाए। जितनी हमारे मेंबर्स हैं जो हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के ऐड हैं, उन तमाम से दरख्वास्त है, इल्तिमास है, मौतबाना गुजारिश है कि वो कल टाइम निकाल करके यहाँ आएँ, आकर के मिलें। जो नए लोग हैं हम भी उनसे वाक़फ़ियत हासिल कर सकें, जो हमें नहीं जानते वो देख सकें, वो भी इस काम को देखें, अप्रिशिएट करें। और फिर खुसूसी तौर से शुक्रगुजार हूँ मैं जावेद भाई का और अली इमरान भाई का, जिनके सरपरस्ती में हम लोग हैं और इस काम को बेहतर में बताने में उनका ख़ास जो है वो किरदार रहा। बाकी इंशाल्लाह ताला जावेद भाई आपको वो करेंगे और हम जावेद भाई के भी बहुत ज़्यादा एहसान करेंगे।
बिल्कुल कलीम भाई की बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि मैंने अपने लाइव सेशन में पहले भी बताया कि देखिए आज अली इमरान भाई के लिए बहुत सारी दुआएं हैं जो कि पहले रोज़े से चलती आ रही हैं। अली इमरान भाई का जो ये किरदार है, इसी की बदौलत आज सोशल कराची का प्लेटफॉर्म उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुस्तहिक घरानों के लिए सहरी का तोहफा वहाँ तक पहुँचाता आया है। 27 रोज़ा और आज 28वां रोज़ा भी पहुँचाएगा। तो इमरान भाई का तहे दिल से शुक्रिया है, देखने वाले हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया। इन लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, लाइक किया, अपने एतराफ़ में सर्कुलेट किया। आपके सर्कुलेट करने की वजह से हमारे साथ ताउन करने वाले हज़रात जुड़े और हमने बहुत अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में अपनी इस एक्टिविटी को पाए तकनीक तक पहुँचाया। दोबारा नदीम भाई के लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, पूरी टीम शुक्रगुजार है। नदीम भाई का बहुत शुक्रिया जो कि आँख खुलती है, मैं तो ये लफ्ज़ कहता हूँ कि इनकी आँख खुलती है तो सोशल यूथ है और आँख बंद होती है तो सोशल यूथ ही चल रहा होता है। जब तक भाई ये मैंने इनको बहुत करीबी उससे दर्जे से जाके देखा भी है, फील भी किया है। मैं इनके साथ जब अटैच होता हूँ तो इनकी एक ही बात होती है, बेटा ये करना है, अभी रात के लिए ये परचेजिंग करनी है। हम लोग एक साथ जॉब कर रहे होते हैं तो बाद वक्त ऐसा भी होता है भाई कि मजबूरन काम जल्दी वाइंड अप करना पड़ जाता है। उसकी वजह ये है कि इनका एक आवाज़ आती है, एक कॉल आती है, एक मैसेज आती है कि बेटा फला जगह पे पहुंच के ये परचेजिंग करनी है, वरना वो गोश्त वाला उठ जाएगा, उसके बाद सही चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कहने का बताने का मकसद ये है कि देखें इंसान अपनी जॉब का टाइम पूरा कर सकता है, लेकिन ये अपनी जॉब के टाइम में भी बाद होगा थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा शॉर्ट करके उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि यार वक्त से पहले वहाँ पहुंच के एक अच्छी चीज़ उठा लें। तो अच्छी चीज़ उठाने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि यार जिस तक के ये चीज़ और ये तोहफा पहुंच रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा बोलूँगा कि जिस तक ये चीज़ और तोहफा पहुंच रहा है उसका पेट खुश होकर खाए। जब पेट खुश होकर इंसान क्या खाएगा तो वो दिल खुश भी होगा। तो जावेद नदीम भाई का, अली इमरान भाई का, नुमान भाई का, बिलखुसूस नुमान भाई और जुबैर भाई जो रात के लम्हे यहाँ से हम लोग जब वाइंड अप कर रहे होते हैं तो यहाँ से अपना बैग उठाते हैं, अपना बैग नहीं उठाते, अपनी एक जिम्मेदारी जो इनकी आखिरी जिम्मेदारी होती है दिन ख़त्म होने की, इन 2 बंदों के हमारे वॉलंटियर थी और भी हमारे वॉलंटियर हैं जिसमें हमारे फुरकान भाई हैं, फात भाई हैं, रमीज़ भाई हैं, इसी तरह हमारे और वॉलंटियर हैं। इन लोगों की आखिरी दिन ख़त्म होने की आखिरी जिम्मेदारी होती है कि ये तोहफ़ा उन तक पहुँचा दिया जाए। तो मैं इन दोनों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि ये अपने रात के उस पहर में जहाँ पे आप और मैं भी एक अपनी मिसाल दूँ तो मैं भी बात होकर जब यहाँ से निकल रहा होता हूँ तो अल्लाह भरोसे निकलता हूँ भाई के रात के मामलात हैं, मेरे साथ खर्च है, मेरी जेब में खर्ची है, मेरे जेब पे खर्च के पैसे हैं, मेरे पास मोबाइल है, दीगर मामलात हैं, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करे। ये लोग भी ऐसे ही जा रहे होते हैं तो जब तक ये जा रहे होते हैं तो इनके लिए भी दुआएं होती हैं। और नदीम भाई की जानिब अगर मैं आ जाऊँ तो नदीम भाई का आखिरी किरदार क्या होता है, मैं घर जाके अगर सो भी गया तो ये बंदा भाई जब भी एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? कि जो वॉलंटियर्स यहाँ से सहरी का तोहफा लेके निकले हैं वो सहरी का तोहफा दहलीज तक डिलीवर करके अपने घर पे खैर आफियत से पहुँच के जब तक यहाँ पे घर पे पहुँचने के बाद मैसेज नहीं करेंगे ये भाई जब भी नहीं सोते। तो इनका भी तहे दिल से शुक्रिया है। जो कि जिशान भाई शायद बताने से वो रह गए, हम वॉलंटियर्स तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से हमसे कलेक्ट करते हैं, ऐसी है जिनके घर दूर हैं। कोई 1 बजे आ रहा होता है, कोई 1:15 बजे आ रहा होता है, कोई 1:30 बजे आ रहा होता है, कोई 2 बजे आ रहा होता है, कोई 2:30 बजे आ रहा होता है। किसी के घर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं तो यहाँ पे नदीम भाई मौजूद होते हैं। हम लोग तो घर चले जाते हैं, जाके लेट भी जाते हैं, जाके सहरी का सेटअप भी अपने घर का अपना कर लेते हैं, कुछ लाना ले जाना होता है तो कर लेते हैं। लेकिन नदीम भाई अगर एक थैली भी बाकी है तो वो यहाँ उसका वेट कर रहे होते हैं जब तक वो थैली डिलीवर नहीं हो जाती कि यहाँ से इस जगह से मूव नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है ये बात। बाकी आपने हकीकतन बात बोली, ये मैं मिस कर गया था, इसके लिए माजरत है। मैं जब अपना सामान लेके जा रहा होता हूँ तो यहाँ मैं देख रहा होता हूँ नदीम भाई बैठे हुए, कुछ पैकेट रखे हुए, कुछ तोहफे सहरी के रखे हुए। वो जी क्यों रखे हुए? हाथ में एक फ़ोन होता है, बाकी पैकेट्स पे नज़र होती है और फ़ोन घुमा रहे होते हैं जब तक यहाँ से आने वाले लेके नहीं जाएंगे। ये भाई हमारे जब भी उठ के घर नहीं जाते, तो इनका भी तहे दिल से शुक्रिया है। इनकी बदौलत ही अल्हम्दुलिल्लाह सोशल कराची का प्लेटफॉर्म ये खड़ा हुआ। इनकी बदौलत, इनकी सरपरस्ती में पूरी एक्टिविटी को सरअंजाम दिया, ना कि सिर्फ रमज़ान की, इससे पहले की भी दी है और आने वाली एक्टिविटीज़ को भी इंशाल्लाह ऐसी इनकी सरपरस्ती में सरअंजाम देंगे। नदीम भाई, अली इमरान भाई, आप लोगों का तहे दिल से पूरा प्लेटफॉर्म शुक्रिया अदा करता है और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता है कि ऐसी अपनी सरपरस्ती हम पे हमेशा कायम रखिएगा। देखने वालों को मैं क्या मैसेज एक क्या दूं, मैं तो क्योंकि मेरे जो टीम वर्कर्स हैं, मेरे पास सीनियर्स जो हैं, उन लोगों ने बारीकी से एक एक चीज़ को वाज़े कर दिया इस आखिरी रमज़ान के पहर में। और मैं भी अपने तरफ से अपने तमाम टीम मेंबर्स को, तमाम सीनियर्स को
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत जिन लोगों ने सब ने अपने 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 किरदार को बखूबी निभाया है और अपने काम को एक ज़िम्मेदारी लेके चलते हुए, एक ज़िम्मेदारी समझते हुए पाया तकमील तक पहुँचाया है। तो मैं मज़ीद इसमें ऐड करने मेरे लिए अभी अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं इसमें और क्या मज़ीद बताऊं। जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे सीनियर से सारी चीज़ों को वाज़े कर दिया है कि शुरू के दिन से लेके आखिरी के दिन तक, चाहे वो शहरी के मामला हो, परचेजिंग के मामला हो, चाहे वो बनाने के मामला हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के मामला हो, तो हर चीज़ का हमारे पास आपके पास डेली हम लोग लाइव रहते हैं, तो आपको हर चीज़ का बाकायदगी से हम आपको डेली बता भी रहे होते हैं क्या मामला चल रहे हैं, उससे आगाही भी दे रहे होते हैं और हर तरीके की सपोर्ट के लिए आपसे रिक्वेस्ट वगैरह कर भी रहे होते हैं ताउन के लिए। और आप लोगों का भी मैं आखिरी टाइम पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि व्यूअर्स देखने वालों को, कि आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, ना सिर्फ रमज़ान के लिए, सिर्फ इसके बाद भी आप लोग हमसे जुड़े रहे। मैं अपनी टीम को यहाँ पे इख्तिताम कहना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो तो मैं अपने सीनियर से मैं पूछता हूँ कि अगर इख्तिताम चाहें तो मैं इख्तिताम पे जाऊँ या फिर अच्छा मुझे नदीम भाई करेंगे, उनका एक मैसेज। अच्छा एक मैसेज और है, जावेद नदीम भाई की ज़बानी रिकॉर्ड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। इमरान भाई की ज़बानी रिकॉर्ड हो जाए तो उससे भी अच्छी बात है। कलीम भाई की ज़बानी रिकॉर्ड हो जाए तो उससे भी अच्छी बात उससे भी है। अच्छी बात हमारे नहीं, हमारे लिए जो है जावेद भाई मेंबर्स हैं, इनके लोगों के लिए इज्जत है। नदीम भाई का जो मैसेज आप वो रिकॉर्ड करवाएं। जी। सबसे पहले तो तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपना एक सरपरस्त समझा इस सोशल कराची के प्लेटफॉर्म पे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो मेंबर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं इनके भाइयों की तरह लेके चलता हूँ और मेरा रवैया ऐसा ही है भाई कि कंप्लीट लेके चलना था कि एक चीज़ अगर जिस तरह ये घर पहुँच रहा है या ये घर पहुँच रहा है, जिस तरह मैं घर पहुँच रहा हूँ, तो इसी तरह सारे लड़के अपने अपने घरों पे जाएँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हालात इस तरह के नहीं है, तो रास्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 28वीं शहरी हमारा कंप्लीट हो गया और जिन जिन घरानों तक ये हमारा शहरी का तोहफा पहुंचा है, इसके तमाम लिस्ट हमारे पास मौजूद है हमारे डेटा पे। इसमें चाहे उनके NIC नंबर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो बंदा जिस रेफरेंस से जा रहा है, चाहे वो जिशान के पैकेट ले हों या जुबैर के पैकेट हों या नुमान भाई के हमारे पैकेट होते हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं घर को जानते हैं, इनको ही पता है कि वो घर कौन सी है, हमें नहीं पता। लेकिन सिर्फ राजदारी की वजह से कि हम नहीं जा सकते उनके घर तक, ताकि उनको किसी किस्म की शर्मिंदगी ना हो कि यार ये नया बंदा कौन सा आ गया हमें शहरी पहुँचाने के लिए, क्योंकि वो इनसे वाक़िफ़ रखते हैं, इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं। सिर्फ हम अपने अतराफ़ में अपने पास उनका डेटा मौजूद रखते हैं। इस सिर्फ डेटा रखने का मकसद सिर्फ ये है कि हम किसी से NIC मांगते हैं तो NIC मांगने का मकसद ये नहीं कि हम उनको या उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि वो डेटा हमारे पास कंपाइल रहता है और हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है किसी भी हवाले से, या हमारे पास किसी कहीं से आटे की मिकदार में कोई चीज़ आ जाता है कि यार 100 बैग आटे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या कि हमारे पास कोई राशन बैग आ जाता है कि यार 100 बैग राशन इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमारे पास डेटा होने का फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले हम उन जो हमारे पास लिस्ट मौजूद होता है, क्योंकि हम उसको वेरीफाई कर चुके होते हैं कि उन फैमिली के बारे में हम जान चुके होते हैं कि ये फैमिली वाकई मुस्तहिक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो राशन का बैग या वो आटे का थैला जो है उन फैमिली तक पहले पहुँचे। उसके बाद अगर बच्चा है तो फिर हम किसी और को अकोमोडेट करते हैं। तो डेटा लेने का मकसद सिर्फ ये है। और दूसरी बात ये है कि हमारा आगे कुर्बानी के जैसे मामला मैंने आपको बताया कि कुर्बानी के हमारे जो वक्त कुर्बानी के सिलसिला है, तो कोशिश हमारी ये होती है कि उस वक्त कुर्बानी के जो गोश्त है जो हम तकसीम करते हैं, तो सबसे पहले हम इन डेटा जो हमारे पास मौजूद है इन फैमिली तक पहुंचाते हैं। उसके बाद जो बचता है तो फिर हम वो मज़ीद दूसरे जो हमारे पोश इलाके हैं, ये सफ़ेद पोश इलाके वहाँ तक पहुँचाते हैं। जी कलीम भाई, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि जावेद भाई की बदौलत माशाल्लाह कुर्बानी का जो सेटअप है उसमें पिछली साल भी हमारे पास 1 ऊँट था और 3 गायें थी अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और उससे पिछले साल हमारे पास 5 गायें थी। लेकिन चूँकि महंगाई थी तो लोगों की वजह से लाजिम वक्त कुर्बानी कम हुई थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से ना होने से बहुत अच्छा था और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए। जिसमें हमने एक गाय बिट खोड़ी जो कि हॉक्सवे के करीब एक गाँव है, वहाँ जाकर के काटी और डिस्ट्रीब्यूट की थी। ऊँट हमारे यहाँ सेटअप होता है, साहब हमें ऊँट दे देते हैं, आप लोगों का ताबून होगा तो इंशाअल्लाह ऊँट या हिरन भी यहाँ कुर्बानी में लोगों को मिलेगा इंशाअल्लाह। हम पूरी उम्मीद है, बाकी अल्लाह से आस है, अल्लाह ताला काम कराने वाला है। दूसरी चीज़ जावेद भाई एक चीज़ जो बता रहे थे वो डेटा का मैं दोबारा उसका एक्सप्लेन कर दूं
अगर ज़िशान किसी घर में जाकर के दे रहे हैं किसी डेटा को, तो वो ज़िशान जानते हैं उन घरों को, और हम सीनियर मेंबर जानते हैं, उस घर को विज़िट करे हुए होते हैं। हमारा जो भी सीनियर मेंबर है वो उसकी वेरिफिकेशन किया हुआ होता है। लेकिन ज़िशान या नुमान जा रहे हैं तो नुमान ज़िशान वाले घर नहीं जानते और ज़िशान वाले घर नुमान नहीं जानते, नुमान को इस तरीके से। लेकिन उन दोनों के घर हमारे जावेद भाई, मैं या अली इमरान भाई जानते ज़रूर। दूसरी चीज़, जो परचेजिंग की गई, जो भी हमसे हुए सेटअप में, जो हमने राशन ख़रीदा, उन तमाम का डेटा हमारे पास मौजूद है। हमारे पास माशाल्लाह से उसका पूरा रिकॉर्ड है कि हमने क्या ख़र्चा किया, क्या हमारे पास क्रेडिट हुआ, क्या हमारे पास डेबिट हुआ। अगर कोई साहब देखना चाहें रिपोर्ट, आएँ हमारे साथ बैठें, हम उनको दिखाएँ, पूरा हम अपना सेटअप बताएँगे, कितने की परचेजिंग हुई, कहाँ से परचेजिंग हुई, क्या क्या सेटअप किस तरह से खर्चा हुआ। माशाल्लाह से पूरा डेटा मेरे पास मौजूद है। जो हमारे डेटे जावेद भाई बनाते थे उसकी पूरी हमारे पास बुक मौजूद है, हमारे पास पूरे सेटअप के साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खबर से बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास खर्चा हो रहा है और हमारे पास रिकॉर्ड ना हो। मतलब पूरा उसका लेडजर बना हुआ है, पूरी उसकी अकाउंटेबिलिटी मौजूद है। और आज नहीं, पिछले 4 सालों से अगर डेटा हमसे कोई मांगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई। ये सवाल तो मेरे जहन में भी आया था, लेकिन मैं कुछ झिझक मुझे लग रही थी कि मैं पूछूं ना पूछूं, लेकिन आपने खुद ही इस बात को क्लियर कर दिया हमारे सुनने देखने वालों को। क्योंकि जो पैसा जिनका फंड्स लगा है इस काम में, इस कार्य खैर में, तो क्या पता उनके दिल में अल्लाह ना करे कोई इस तरह की बात आई हो, कोई जहन में ख्याल आया हो कि हमारा जो दिया गया पैसा वो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, कहाँ इस्तेमाल किया। जितना दिया, चाहे किसी साहब की तरफ से 2000 भी है, किसी साहब की तरफ से 20,000 भी है, 10,000 भी है, 40,000 भी है, 5,000 भी है, 1 लाख भी है, 500 भी आए। मेरे अपने बच्चे की तरफ से पॉकेट मनी के 500 रुपये भी आए, 250 रुपये भी आए, ठीक है, मुख्तलिफ। उन तमाम का डेटा हमने लिखा हुआ है कि किसकी तरफ से क्या आया, क्या मिला, कहाँ खर्च हुआ, रोज़ाना का खर्चा क्या था। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास इन रिटर्न मौजूद ना हो। तमाम चीज़ें हमारी डेटा के ऊपर रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं अपनी पूरी टीम का, अपनी तरफ से, कि हमने इस कार्य खैर को जिस तरीके से किया है, पूरे रमज़ान बखूबी निभाया है। चाहे उसमें अप्स एंड डाउन्स रही हैं अपने चीज़ों के मामलात में, अपने परचेजिंग के मामलात में, लेकिन बिल्कुल कभी ये हुआ कि दाल भी हमें बनानी पड़ी, कभी सब्ज़ी भी बनाई, कभी गोश्त भी हुआ, कभी चिकन आलू भी हुआ, कभी मखनी दाल भी हुई, कभी कौरमा भी हुआ, कभी कढ़ाई भी हुई, कभी निहारी भी हुई, कभी निहारी भी हुई, बीफ निहारी। तो जिस तरीके से घर में बनता है सेटअप, उसी तरीके से यहाँ भी सेटअप हुआ कि हर दिन उम्मत ने माशाल्लाह से एक नया टेस्ट खाया, लोग तंदूर होकर खाया। इसमें यह है कि मैं एक गुजारिश ये करूँगा जावेद भाई की तरफ से, अपनी तरफ से, अली इमरान भाई की तरफ से, कि अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसमें हमें माफ़ी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इंसान है, खता का पुतला है, हो सकता है कभी नमक ज़्यादा हो गया हो, कभी नमक कम रहा हो, किसी के टेस्ट के हवाले से मिर्चें कम हो, किसी के टेस्ट वाले से मिर्चें ज़्यादा, तो वो हमें अपनी राय से आगाह करे ताकि हम नेक्स्ट टाइम अपनी इस्लाह कर सकें। और जो कमी बेशी रह गई है तो उसके लिए माफ़ी की तरफदार हैं। गुजारिश यही है कि दरगुजर फरमाएँ और हमारी इस्लाह करें ताकि हम कल को उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। ठीक है। हमारे हक में बेहतरी के लिए आप लोग दुआएं करते रहें। आप लोगों की दुआ है तो इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे अंदाज में, इससे बहुत तवील और वसी अंदाज में शोशोर कराची का प्लेटफॉर्म आप लोगों के बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई, ज़िशान भाई, जावेद भाई, इमरान भाई, नौमान भाई, कि आप लोगों का लाजिम बात है हर बंदे ने अपने ख्याल का इजहार किया है और अपनी चीज़ों को बाकायदा बखूबी अच्छे तरीके से बताया है। तो मैं आज इस 28वीं सहरी के इख्तिताम पे चलूँगा और आपको नेक्स्ट रमज़ान की, नेक्स्ट रोज़े की तैयारी के जो भी मराहिल होंगे कल इंशाल्लाह उसको फिर हम दोबारा लेके आएंगे, आपको बखूबी बताएंगे। शुक्रिया।